हल्क की प्रॉब्लम कभी ये नहीं थी कि उसके पास स्टोरी नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि हॉलीवुड कभी डिसाइड ही नहीं कर पाया कि हल्क की स्टोरी एग्जैक्टली होनी क्या चाहिए। और इसका प्रूफ है वो हल्क मूवीज जो ऑलमोस्ट बन गई थी लेकिन हम कभी देख नहीं पाए। हमने स्क्रीन पर ब्रूस बैनर को अलग अलग वर्जन्स में देखा है। पहले एंग ली का हल्क, फिर एडवर्ड नॉर्टन के साथ द इनक्रेडिबल हल्क। लेकिन इन दोनों फिल्म्स के पीछे तीन कंप्लीटली डिफरेंट हल्क फीचर्स छुपे हुए थे। और ऑनेस्टली इनमें से कुछ आइडियाज इतने क्रेजी थे कि अगर आप उनकी स्टोरी सुनोगे तो आपको लगेगा कि मार्वल ने ये फिल्म बनाने की कोशिश भी कैसे की। सबसे पहला वर्जन 1990s का हल्क, एक ऐसी फिल्म जिसमें ब्रूस बैनर का रोल एलिजिडली जॉनी डेप तक के लिए कंसीडर किया गया था। अब ये नॉर्मल सुपर हीरो मूवी नहीं होने वाली थी। इसमें गैमा रेडिएशंस के साथ डीएनए एक्सपेरिमेंट्स, डेथ रो कन्विक्ट्स, म्यूटेटेड इंसेक्ट्स और जाइंट मॉन्स्टर्स तक का कॉन्सेप्ट था। और प्रोडक्शन इतनी एम्बिशियस हो गई कि बजट रिपोर्टेडली 100 मिलियन से भी ऊपर पहुंच गया। लेकिन यूनिवर्सल ने प्रोडक्शन रोक दिया और हल्क का ये वर्जन स्क्रीन तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। फिर आया एंग ली का 2003 का हल्क। फिल्म को ऑडियंस से मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला, लेकिन स्टूडियो सीक्वल के आइडियाज पर काम कर रहा था। और अगर वो सीक्वल बनता तो हल्क की स्टोरी और ज्यादा स्ट्रेंज और इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में जा सकती थी। द लीडर, एबोमिनेशन और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रे हल्क, एक ऐसा हल्क जो सिर्फ गुस्से में स्मैश नहीं करता था बल्कि इंटेलिजेंट, कनिंग और आर्टिकुलेट भी है। और फिर एडवर्ड नॉर्टन का द इनक्रेडिबल हल्क। मार्वल के पास फाइनली एक ऐसा हल्क था जिसे एमसीयू के लार्जर यूनिवर्स का पार्ट बनाया जा सकता था। लेकिन नॉर्टन और मार्वल के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस के बाद उस सीक्वल का फ्यूचर भी अनसर्टेन हो गया। और जो प्लान्स थे उनमें ग्रे हल्क, द लीडर और मल्टीपल रेड हल्क्स तक का आइडिया था। मतलब अगर ये प्लान्स एग्जीक्यूट हो जाते तो एमसीयू में हल्क की जर्नी आज हम जो जानते हैं उससे बिल्कुल अलग होती। 3 मूवीज, 3 डिफरेंट विजन्स और तीनों की कहानी कभी स्क्रीन तक पहुंची ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं उस हल्क से जो 1990s में जॉनी डेप के साथ बनने वाला था और जिसका कॉन्सेप्ट शायद सबसे क्रेजी था। आज हम हल्क की जिस मूवी की बात कर रहे हैं वो 2003 वाली फिल्म से भी पहले की स्टोरी है। 1990s में मार्वल के पास हल्क के राइट्स थे और प्रोड्यूसर गेल एन हर्ड हल्क को एक कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाना चाहती थी। उनका आइडिया सिंपल था, हल्क को सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं बनाना बल्कि ब्रूस बैनर की डुअल आइडेंटिटी और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल को स्टोरी का सेंटर बनाना। इस प्रोजेक्ट के लिए राइटर जॉन टर्मन को हायर किया गया और उनकी अप्रोच काफी इंटरेस्टिंग थी। स्टोरी में ब्रूस बैनर का कनेक्शन एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन और लॉस अल्मोस के एनवायरनमेंट से था। लेकिन स्क्रिप्ट डेवलप करते वक्त स्टूडियो को ब्रूस के फादर को उसके ट्रॉमा से डायरेक्टली कनेक्ट करने वाला आइडिया पसंद नहीं आया, इसीलिए स्टोरी को बार बार रीशेप करना पड़ा। टर्मन ने रिपोर्टेडली नियरली 2 ईयर में अराउंड 10 ड्राफ्ट्स लिखे। लेकिन फिर प्रोजेक्ट में एक मेजर चेंज आया। जोनाथन हाइलिंग आए और उन्होंने स्क्रिप्ट को ऑलमोस्ट कंप्लीटली रीराइट कर दिया। और यहीं से हल्क मूवी का कॉन्सेप्ट नॉर्मल सुपर हीरो स्टोरी से कुछ बहुत ही बिजार बनने लगा। डायरेक्टर के लिए जो जॉनस्टन अटैच्ड हुए और ब्रूस बैनर हल्क के रोल के लिए जॉनी डेप का नाम भी कंसीडर किया गया। सोचो 1990s का जॉनी डेप ब्रूस बैनर के रोल में। लेकिन कास्टिंग से भी ज्यादा क्रेजी मूवी की एक्चुअल स्टोरी थी। फिल्म में गैमा रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट के साथ डीएनए स्प्लिसिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ ब्रूस बैनर तक लिमिटेड नहीं थे। स्टोरी में डेथ रो कन्विक्ट्स भी इन्वॉल्व थे जिन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और फिर थिंग्स गेट सीरियसली वियर्ड। गैमा रेडिएशन और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट में इंसेक्ट्स म्यूटेट होने लगते हैं और इवेंचुअली हल्क को सिर्फ एक मॉन्स्टर से नहीं, जाइंट म्यूटेटेड इंसेक्ट से भी फाइट करना था। यस, एक जाइंट इंसेक्ट्स। और अगर आपको लग रहा है कि यही सबसे स्ट्रेंज आइडिया था तो नहीं, फिल्म में एक 12 फुट सुपर हल्क का कॉन्सेप्ट भी था। मतलब फिल्म मेकर्स एक ऐसा हल्क क्रिएट करना चाहते थे जो स्क्रीन पर जेन्युइनली जाइंटेंटिक लगे। और इसके लिए प्लान सिर्फ सीजीआई पर डिपेंड करने का नहीं था, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और एनॉर्मियस एनिमेट्रॉनिक्स डेवलप करने की प्लानिंग हो रही थी। सोचो 1990s में 12 फुट हल्क, जाइंट म्यूटेंट इंसेक्ट्स, प्रैक्टिकल क्रिएचर इफेक्ट्स और जॉनी डेप पोटेंशियली ब्रूस बैनर। प्रॉब्लम ये थी कि ये सब चीप नहीं था। प्रोजेक्ट का बजट रिपोर्टेडली 100 मिलियन से ऊपर चला गया और यूनिवर्सल को सडनली रियलाइज हुआ कि वो एक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव मूवी डेवलप कर रहे हैं जिसका फाइनल रिजल्ट अभी भी अनसर्टेन है। स्टूडियो ने प्रोडक्शन पर ब्रेक्स लगा दिए और इंटरेस्टिंगली प्रोजेक्ट को कंप्लीटली अबेंडन करने से पहले अराउंड 20 मिलियन ऑलरेडी स्पेंड हो चुका था।
लेकिन यूनिवर्सल ने रिस्क लेना कंटिन्यू नहीं किया, प्रोडक्शन शट डाउन हो गया और जॉनी डेप वाला हल्क स्क्रीन पर आने से पहले ही हिस्ट्री बन गया। लेकिन मार्वल ने हल्क को छोड़ नहीं दिया। कुछ साल बाद एक कंप्लीटली डिफरेंट फिल्म मेकर एंग ली हल्क को एक और डायरेक्शन में ले जाने वाले थे और उसकी प्लान्ड सीक्वल की स्टोरी इस कैंसल्ड मूवी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। 2003 में एंग ली ने हल्क को जिस तरह प्रेजेंट किया वो ट्रेडिशनल सुपर हीरो मूवी जैसा बिल्कुल नहीं था। फिल्म ज्यादा फोकस थी ब्रूस बैनर के साइकोलॉजी, ट्रॉमा और इमोशंस पर और इसी वजह से ऑडियंस का रिएक्शन मिक्स्ड रहा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है यूनिवर्सल हल्क को वही छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। सीक्वल के आइडियाज डेवलप होने लगे और अगर हल्क 2 बनती तो फिल्म मेकर्स एक सिंपल रूल फॉलो नहीं करने वाले थे, बस पहली फिल्म का बिगर वर्जन बना दो। इस बार हल्क की स्टोरी काफी डार्कर और स्ट्रेंजर डायरेक्शन में जाने वाली थी। ओरिजिनल प्लान्स के अकॉर्डिंग ब्रूस बैनर की जर्नी उसे एक नेटिव अमेरिकन रिजर्वेशन तक ले जाती, लेकिन ये कोई रैंडम लोकेशन नहीं थी। रिजर्वेशन के आसपास की लैंड गैमा रेडिएशन से कंटेमिनेटेड होती और इसका कनेक्शन गवर्नमेंट के रेडियो एक्टिव वेस्ट डंपिंग से था। मतलब हल्क की ओरिजिन स्टोरी को एक बार फिर गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स और गैमा रेडिएशन के कॉन्सिक्वेंसेस से कनेक्ट किया जा रहा था। लेकिन इस बार ब्रूस को सिर्फ अंदर के हल्क से डील नहीं करना था, उसके सामने कुछ बहुत डेंजरस एनिमीज भी आने वाले थे। सबसे इंपॉर्टेंट नाम था सैमुअल स्टर्न्स। कॉमिक बुक्स में सैमुअल स्टर्न्स इवेंचुअली द लीडर बन जाता है और सीक्वल में ब्रूस का सामना इसी कैरेक्टर से होने वाला था। लेकिन द लीडर अकेला नहीं था, एमिल ब्लॉन्स्की भी वापस आने वाला था और उसकी स्टोरी अब और डेंजरस होने वाली थी। ब्लॉन्स्की गैमा पावर्ड अबोमिनेशन के फॉर्म में रिटर्न करता और गवर्नमेंट के गैमा बेस्ड सुपर सोल्जर प्रोग्राम से उसका कनेक्शन और डेवलप होता। तो एक तरफ ब्रूस बैनर, दूसरी तरफ द लीडर और तीसरी तरफ अबोमिनेशन। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा ट्विस्ट ब्रूस के अंदर ही छुपा था, क्योंकि इस सीक्वल में ग्रे हल्क फाइनली इमर्ज होने वाला था। और ये सिर्फ हल्का कलर चेंज नहीं था, ग्रे हल्क की पर्सनैलिटी ग्रीन हल्क से काफी डिफरेंट होती है। ग्रीन हल्क मोस्टली रेज और रॉ पावर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ग्रे हल्क इंटेलिजेंट होता है, कनिंग होता है और सबसे इंटरेस्टिंग वो आर्टिकुलेट होता है। यानी ब्रूस बैनर के अंदर का मॉन्स्टर अब सिर्फ हल्क स्मैश करने वाला क्रिएचर नहीं होता, वो सोच सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है और सिचुएशन को समझ सकता है। और इसी वजह से ब्रूस के लिए प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, क्योंकि अब उसके अंदर सिर्फ एक हल्क नहीं, एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी डेवलप हो रही थी। और स्टोरी इवेंचुअली ग्रे हल्क और ग्रीन हल्क के कॉन्सेप्ट को द लीडर और अबोमिनेशन के साथ कोलिजन कोर्स पर ले जाती। मतलब एंग ली के सीक्वल में हम सिर्फ एक बिगर हल्क फाइट नहीं देखने वाले थे, हम देखते ब्रूस बैनर के अंदर ही हल्क के डिफरेंट साइड्स का कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन फिर ये मूवी कभी बनी ही नहीं और हल्क को एक और चांस मिला एडवर्ड नॉर्टन के साथ। लेकिन इस बार प्रॉब्लम हल्क के कैरेक्टर से ज्यादा स्टूडियो और एक्टर के बीच क्रिएटिव कंट्रोल की थी और वहीं से शुरू हुई द इनक्रेडिबल हल्क 2 की एक और अनफिनिश्ड स्टोरी। 2008 में एडवर्ड नॉर्टन का द इनक्रेडिबल हल्क फाइनली रिलीज हुआ। मार्वल को लगा अब हल्क को एमसीयू में प्रॉपर्ली स्टेबलाइज किया जा सकता है और फिल्म के एंड तक सीक्वल के लिए पॉसिबिलिटीज भी काफी क्लियर थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि द इनक्रेडिबल हल्क 2 का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल कोई विलन नहीं था, इट वाज क्रिएटिव कंट्रोल। एडवर्ड नॉर्टन सिर्फ एक्टर के तौर पर फिल्म में इन्वॉल्व नहीं थे, वो ब्रूस बैनर के कैरेक्टर को लेकर काफी क्रिएटिवली इन्वॉल्व हो गए थे। नॉर्टन एक ऐसी हल्क स्टोरी चाहते थे जो सिर्फ एक्शन और डिस्ट्रक्शन पर डिपेंड ना करे। उनका फोकस था ब्रूस बैनर के कैरेक्टर पर, उसकी साइकोलॉजी, उसका गिल्ट, उसकी स्ट्रगल और धीरे धीरे ब्रूस और हल्क के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब फिल्म के डेवलपमेंट के दौरान मल्टीपल रीराइट्स होने लगे। नॉर्टन ने स्क्रिप्ट पर काफी काम किया और प्रोडक्शन के दौरान भी स्टोरी को रीशेप करने की कोशिश होती रही, लेकिन मार्वल का विजन कंप्लीटली सेम नहीं था। स्टूडियो एक रिलेटिवली फास्ट पेस्ड सुपर हीरो मूवी चाहता था जिसकी रन टाइम भी कंट्रोल्ड हो और इसी प्रोसेस में फिल्म के काफी सीन्स इवेंचुअली कट होते गए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अराउंड 70 मिनट्स ऑफ फुटेज अल्टीमेटली रिमूव कर दिए गए। यानी जो मूवी ऑडियंस ने देखी वो उस मटेरियल का सिर्फ एक पोर्शन थी जो प्रोडक्शन के दौरान एक्चुअली शूट किया गया था। और एक पार्टिकुलरली इंटरेस्टिंग सीक्वेंस भी कट हुआ जिसमें ब्रूस बैनर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। ये सीन कैरेक्टर के मेंटल स्टेट को और डीपली एक्सप्लोर करता था, लेकिन फाइनल फिल्म में ये इंक्लूड ही नहीं किया गया। यहाँ से नॉर्टन और मार्वल के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस और विजिबल होने लगे। नॉर्टन एक मोर कैरेक्टर ड्रिवन विजन चाहते थे, मार्वल को एक टाइटर, मोर एक्सेसिबल सुपर हीरो फिल्म चाहिए थी। और जब फाइनल कट को लेकर डिसएग्रीमेंट्स बढ़े तो सिचुएशंस और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। फिल्म प्रमोट करने के टाइम भी नॉर्टन और मार्वल के क्रिएटिव अप्रोचेस के बीच डिफरेंस नोटिसेबल था और इवेंचुअली मार्वल ने डिसाइड किया कि एडवर्ड नॉर्टन के साथ हल्क की जर्नी कंटिन्यू नहीं की जाएगी। 2010 में मार्वल ने ऑफिशियली अनाउंस किया
कि नॉर्टन फ्यूचर एमसीयू प्रोजेक्ट्स में ब्रूस बैनर का रोल में रिटर्न नहीं करेंगे और उसकी जगह मार्क रफेलो को रिकास्ट किया गया है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडवर्ड नॉर्टन के हल्क को कंप्लीटली डेड एंड समझना थोड़ा मिसलीडिंग होगा, क्योंकि नॉर्टन और डायरेक्टर लुइस लेटरियर के पास फ्यूचर के लिए काफी एम्बिशियस आइडियाज ऑलरेडी थे। उनका प्लान सिर्फ एक सीक्वल बनाने का नहीं था, हल्क को मल्टीपल फिल्म्स में ग्रेजुअली इन्वॉल्व करना था। ब्रूस बैनर का कैरेक्टर स्लोली हल्क के साथ को एग्जिस्ट करना सीखता और इवेंचुअली ग्रे हल्क जैसे कॉन्सेप्ट भी स्टोरी में एंटर करते। साथ ही द लीडर, रेड हल्क और द जनरल रॉस सब फ्यूचर स्टोरीज का पार्ट बन सकते थे। मतलब मार्वल के पास हल्क के लिए पूरा रोड मैप था। लेकिन एडवर्ड नॉर्टन के साथ क्रिएटिव रिलेशनशिप खत्म होते ही वो रोड मैप भी प्रैक्टिकली रीसेट हो गया और एमसीयू में हल्क का फ्यूचर एक कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया, मार्क रफेलो के बैनर के साथ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, नॉर्टन और लेटरियर एक्चुअली हल्क को कहां ले जाना चाहते थे? क्योंकि उनके प्लान्स में सिर्फ एक और हल्क सीक्वल नहीं था, एक पूरी हल्क सागा थी। लेकिन एडवर्ड नॉर्टन के हल्क का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वो मूवी नहीं थी जो हमने देखी, बल्कि वो मूवीज थी जो नॉर्टन और लुइस लेटरियर फ्यूचर में बनाना चाहते थे। क्योंकि उनके लिए द इनक्रेडिबल हल्क एक स्टैंड अलोन स्टोरी नहीं थी, ये एक मच बिगर हल्क जर्नी का बिगिनिंग थी। लेटरियर के आइडियाज में हल्क को फ्यूचर में एवेंजर्स के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट भी बनाया जा सकता था और ये आइडिया इंटरेस्टिंग था, क्योंकि द इनक्रेडिबल हल्क के एंडिंग में ब्रूस बैनर और हल्क के बीच रिलेशनशिप अभी कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं हुआ था। ब्रूस अपने अंदर के मॉन्स्टर को कंट्रोल करना सीख रहा था, लेकिन हल्क अभी भी एक अनप्रेडिक्टेबल फोर्स था। और अगर मार्वल इस डायरेक्शन में जाता तो हल्क सिर्फ एवेंजर्स का एक मेंबर नहीं होता, कभी कभी वो एवेंजर्स के लिए प्रॉब्लम भी बन सकता था। लेकिन नॉर्टन की विजन सिर्फ हल्क को ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बनाने की नहीं थी, वो ब्रूस बैनर और हल्क के रिलेशनशिप को मल्टीपल फिल्म्स में ग्रेजुअली डेवलप करना चाहते थे। ब्रूस को समझना था कि हल्क को सिर्फ सप्रेस करना सॉल्यूशन नहीं है, उसे अपने अंदर के हल्क के साथ को एग्जिस्ट करना सीखना पड़ेगा और इसी जर्नी में हल्क की पर्सनैलिटी भी इवॉल्व हो सकती है। यही से ग्रे हल्क का आइडिया और इंटरेस्टिंग हो जाता है। ग्रे हल्क ग्रीन हल्क से फिजिकली डिफरेंट होने के साथ पर्सनैलिटी में भी कंप्लीटली डिफरेंट है, ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा कैलकुलेटिंग और कभी कभी ब्रूस बैनर से भी ज्यादा डेंजरस। अगर ये वर्जन एमसीयू में डेवलप होता तो हल्क की स्टोरी सिर्फ ब्रूस गुस्सा होता है और हल्क बन जाता है तक लिमिटेड नहीं रहती, हल्क खुद एक कैरेक्टर बन जाता और विलन्स भी काफी बिगर डायरेक्शन में जा सकते थे। द लीडर को फ्यूचर फिल्म्स में कंटिन्यू किया जा सकता था। सैमुअल स्टर्न का कैरेक्टर जो द इनक्रेडिबल हल्क के एंड में गैमा रेडिएशन से ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट करता है, पोटेंशियली हल्क का वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमीज बन सकता था। फिर आता जनरल रॉस और उसके अराउंड रेड हल्क का कॉन्सेप्ट। नॉर्टन और लेटरियर की लार्जर प्लान्स में मल्टीपल रेड हल्क्स तक के आइडियाज डिस्कस किए गए थे। मतलब हल्क माइथोलॉजी सिर्फ ब्रूस बैनर तक लिमिटेड नहीं रहती, डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ हल्क और एक एक्सपेंडिंग गैमा पावर्ड यूनिवर्स। और इमेजिन करो अगर ये सब एमसीयू के अर्ली इयर्स में डेवलप होता, एक तरफ एवेंजर्स स्टेबलाइज हो रहे होते, दूसरी तरफ हल्क अपनी आइडेंटिटी और पावर्स को अंडरस्टैंड कर रहा होता, द लीडर बैकग्राउंड में मैनिपुलेट कर रहा होता, जनरल रॉस इवेंचुअली रेड हल्क बन सकता था और ब्रूस वो स्लोली ग्रीन हल्क से एक और इवॉल्व्ड वर्जन की तरफ मूव करता। इसका मतलब ये हुआ कि द इनक्रेडिबल हल्क एक सिंपल ओरिजिन स्टोरी नहीं होती, ये एमसीयू के अंदर एक लॉन्ग टर्म हल्क सागा का फाउंडेशन होती। लेकिन रियलिटी ये है कि मार्वल और एडवर्ड नॉर्टन का क्रिएटिव रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हुआ। नॉर्टन को रिप्लेस कर दिया गया, मार्क रफेलो आए और हल्क की डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो गई। आज हम जानते हैं प्रोफेसर हल्क, द अवेंजर्स, थॉर के साथ कॉमेडी स्मार्ट हल्क। लेकिन अगर नॉर्टन का प्लान कंटिन्यू होता तो एमसीयू का हल्क शायद ज्यादा डार्कर, अनप्रेडिक्टेबल और कैरेक्टर ड्रिवन होता। और इसीलिए एडवर्ड नॉर्टन का कैंसल्ड हल्क 2 सिर्फ एक सीक्वल नहीं था, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अल्टरनेट टाइमलाइंस द एमसीयू एवर एक्सप्लोर्ड। अगर हम इन तीनों कैंसल्ड हल्क स्टोरी को एक साथ देखें तो एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है, हॉलीवुड के पास हल्क के आइडियाज की कमी कभी नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी हर बार हल्क के लिए कंप्लीटली डिफरेंट फ्यूचर इमेजिन किया गया। और यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, 3 हल्क स्टोरीज, 3 कंप्लीटली डिफरेंट विजन्स, एक मॉन्स्टर मूवी, एक साइकोलॉजिकल हल्क स्टोरी और एक एक्सपेंडिंग एमसीयू गैमा सागा। और तीनों के फेलियर का रीजन भी अलग ही थे, एक बजट के सामने हार गई, एक ऑडियंस रिसेप्शन के सामने और एक क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट के सामने। शायद हल्क की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि उसकी कुछ
मूवीज कभी बनी ही नहीं। ट्रेजेडी ये है कि हर बार किसी ना किसी वर्जन में हल्क के पास एक इंटरेस्टिंग फ्यूचर था, बस हॉलीवुड कभी उस फ्यूचर को पूरा कर ही नहीं पाया और शायद इसीलिए हल्क आज भी एमसीयू का सबसे बड़ा व्हाट इफ बना हुआ है। लेकिन अब आप बताओ, इन तीनों में से अगर एक हल्क मूवी बन सकती तो आप कौन सी देखना चाहते? जॉनी डेप वाला क्रेजी हल्क, एंग ली का ग्रे हल्क या एडवर्ड नॉर्टन की प्लान्ड हल्क सागा? कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको ऐसी मूवीज दैट ऑलमोस्ट हैपेंड वाली वीडियोस पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हॉलीवुड की हिस्ट्री में अभी बहुत सारी मूवीज हैं जो हमने कभी देखी ही नहीं।